think most of you people have not seen me perform. तो मैं मेरी favorite story सुनाता हूँ, which was probably the first story I performed in any open mic event, and I'm sure you will like it. Okay? Brace yourself. सन 1950, साउथ अफ्रीका की धरती, तपती जमीन, गर्म हवा, और एक घर में तुम। कौन हो तुम? एक आदिवासी औरत, आइसेया। आज अपने रसोई घर में खाना बना रही हो और बीच बीच में अंदर के कमरे में जाकर अपने छोटे से बच्चे को देखती हो। वो बच्चा जिसमें पूरा तुम्हारी दुनिया समाई हुई है, और बीच बीच में इत्मीनान से फिर से रसोई घर में जाकर खाने में मशगूल हो जाती हो, क्योंकि आज तुम्हारे पति का जन्मदिन है। वही पति जो अफ्रीका के खेतों में और खादानों में काम करता है, उन गोरी चमड़ी वाले लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारी जमीन पर कब्जा करके तुम्हारे ही धन को तुमसे छीनना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से तुम्हारे मवेशी और जानवर धीरे धीरे खत्म हो गए, और एक गोरी चमड़ी वाले कब तुम्हारी जमीन के मालिक बन गए और तुम अपनी ही जमीन में गुलाम, इसका पता ही नहीं चला। पर जिंदगी चलती रही। तुम अपने पति का कभी कभी इंतजार करती हो और फिक्र भी करती हो, जानती हो खादानों में कई बार चोट लग जाती है, कभी कभार जमीन सबके ऊपर धंस जाती है। तुम्हें इससे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि तुम्हारा पति किसी एक नौजवान नेल्सन मंडेला के बहकावे में आकर इन गोरी चमड़ी वालों के सामने कभी ना कभी बगावत करते रहता है। आज तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन कभी भी पकड़ा जा सकता है। पर आज के दिन ये सारी बातें, ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और आज तुम उसका मनपसंद खाना बना रही हो। बस इंतजार कर रही हो कि कब वो खादानों से आएगा और अपने हाथों से उसे खाना खिलाओ। और तुम्हारे इंतजार की घड़ी मारो खत्म हो रही हो, दरवाजे पर दस्तक होती है, और इससे पहले कि तुम दरवाजे तक जाओ, अचानक से वो दस्तक जोर जोर से धड़ 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 दरवाजे पर ठोकने जैसी आवाज बज जाती है। रसोई घर से लेकर दरवाजे तक का फासला मानो मीलों दूर का हो जा रहा, और तुम्हारे दिल की धड़कन मानो ड्रम की तरह तेज होती जा रही हो, जिसको कोई जोर जोर से पीट रहा। तुम धीरे धीरे आगे बढ़ती हो, और इस छोटे से पल में हजारों ख्याल आते, क्या हुआ होगा। जिसका डर था वो खादाने वहां पर चोट लग गई, या फिर किसी के साथ झगड़ा कर लिया। कई कबार करता है गोरे साहब के साथ, पर वो उसे एक दो कोड़े मारकर छोड़ देते हैं, या उससे भी बुरा कहीं गोली तो नहीं मार दी। लेकिन आज नहीं, इससे सारे ख्याल नहीं सोचने। पहले दरवाजा तो खोलो। तुम दरवाजे तक पहुंचो, उसे खोलो। उससे पहले किसी ने धड़ाम से दरवाजा खोला, और तुम्हारी बाएं आंख के ऊपर एक छोटा सा कतरा, एक गर्म बूंद खून की, दूसरी और तीसरी तुम्हारे पैर के अंगूठे पर गिरती है। तपती जमीन के साथ वो तपता खून, और तुम्हारी दुनिया डगमगा चुकी है, मानो भूकंप आ चुका। तुम अपने आप को संभालने की कोशिश करती हो, गिर जाती हो, घुटनों पर खड़ी होने की कोशिश करती हो, लेकिन इससे पहले खड़ी हो सको वो तुम्हें जूतों से मारना शुरू कर देते हैं। फिर भी तुम कोशिश करती हो खड़ी होने की, और उसमें से एक अपने जूतों से तुम्हारी उंगलियों को कुचल देता और तुम चिल्लाती हो, गहरा कर। अब वो तुम्हें इतना मार रहे हैं कि तुम्हें खड़े होने की हिम्मत नहीं, फिर भी कोशिश करती हो। और तब उसी जगह पर जहां पर एक कतरा था, वहां पर जोर से बंदूक की नली लगती है, और वहां पर बूंद बूंद खून नहीं निकल रहा, मानो खून की नदियां बह रही है। तुम्हारा आधा चेहरा लाल हो चुका है, और आधा तुम्हारी गुलामी की निशानी जैसा काला, या फिर तुम सबके भविष्य जैसा काला। तुमने इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि अब गले से आवाज नहीं निकल रही, गला सूख चुका है। गर्म खून के साथ अब गर्म आंसू निकल रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हें इतना मारा कि अब तुम्हें कोई होशो हवास नहीं, तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन दिल का क्या? दिल की धड़कनें तो चलती रहती है, वो तो महसूस करता है, और तुम्हारी दिल की धड़कनें मानो तेज रफ्तार गाड़ी की तरह पटरियों से बाहर निकल जाने वाली इतनी तेज हो गई है, क्योंकि तुमने देखा उनमें से एक गोरा सिपाही अंदर के कमरे में जा रहा है, जहां पर तुम्हारा बच्चा सो रहा है। तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। तुम खड़ी होना चाहती हो, हिम्मत करती हो, खड़ी नहीं हो पाती, फिर से हिम्मत करती हो, फिर से गिर जाती हो। अब तो तुम्हारी हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, लेकिन कोशिश नहीं। कोशिश करने की कोशिश करती हो, लेकिन वो तुम्हें मारते रहते हैं। धड़ से फिर से दरवाजा खुलता है, हवा का झोंका अंदर आता है। थोड़ी देर के बाद, थोड़ा रह लेने के बाद, अब तुम गहरी सांस लेते हो। तुम्हारा डर खत्म हो चुका है। तुमने बहुत गुलामी देख ली, पर तुम्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि तुम्हारा बच्चा ये गुलामी नहीं देखेगा। अब वो गुलामी से सुरक्षित है,
क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है।